मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। 523 यात्रियों के साथ स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए रवाना होती है। भारतीय रेल ने आंशिक रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने के एक दिन बाद बुधवार को भुवनेश्वर स्टेशन से 523 यात्रियों के साथ एक विशेष ट्रेन चलाई, जो कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र स्वास्थ्य जांच में लगी थी। यात्रियों, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, और फेस मास्क पहनने वाले रेलवे कर्मचारी ट्रेन में चढ़ने से पहले सामाजिक दूरी बनाए हुए थे। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर 523 यात्री ट्रेन में चढ़े, जबकि बाकी सभी 99 बर्थों के टिकट के लिए अलग अलग स्टेशनों में शामिल होंगे। बुक किया गया है, ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECOR) के प्रवक्ता ने कहा। यात्रियों, जिन्हें प्रस्थान के निर्धारित समय से 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचने के लिए कहा गया था, ने प्लेटफॉर्म क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की। यात्रियों ने सामाजिक दूरी मानदंडों का पालन किया। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि सभी यात्रियों को जोड़ने के लिए मार्ग और प्लेटफॉर्म पर चिन्हित किए गए घेरे के अंदर खड़े थे। मंच पर प्रवेश करने के लिए हाथ सैनिटाइजर्स प्रदान किए हैं। रेलवे मंत्रालय का दौरा करने वाले RPF अधिकारी कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण। रेलवे सुरक्षा बल RPF के कर्मियों, जिन्होंने एक सप्ताह पहले रेल मंत्रालय कार्यालय का दौरा किया था, ने उपन्यास कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा। RPF के महानिदेशक अरुण कुमार ने IANS को बताया, हमारे एक बल के जवान ने आज कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि RPF कर्मियों ने एक सप्ताह पहले रेल मंत्रालय कार्यालय का दौरा किया था। मानक प्रोटोकॉल के अनुसार जिन लोगों से वह मिले हैं, उनसे संपर्क ट्रेस करें। कुमार ने आगे कहा कि अब तक 70 RPF कर्मियों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, जिनमें से 30 को ठीक किया गया है। महाराष्ट्र में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति, 2 दिनों में दिशा निर्देश। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कोरोना वायरस लागू लॉकडाउन के बीच दुकानों पर भीड़ से बचने के लिए शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी। गृह विभाग द्वारा जारी होम डिलीवरी ऑर्डर जो भी लागू होगा, दिशा निर्देशों के अगले जोड़े में अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही लागू होगा। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जिन लोगों के पास पीने के लिए परमिट है, वे होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। 5 मई से फिर से खोलने की अनुमति देने वाली दुकानों को फ़ोन पर ऑर्डर लेने में मदद मिलेगी। शराब दुकानों के बाहर भीड़ जब वे पिछले हफ्ते की शुरुआत में लॉकडाउन मानदंडों में छूट के बाद खोले थे। होम डिलीवरी की अनुमति देने का उद्देश्य शराब की दुकानों पर भीड़ से बचने और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए था। अधिकारी ने कहा, यह आदेश आज जारी किया गया था, लेकिन यह नहीं होगा। विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए जाने तक लागू रहेंगे। सरकार अगले 2 दिनों में दिशा निर्देश जारी करेगी। उन्होंने कहा कि भुगतान का तरीका खरीदार और विक्रेता द्वारा तय किया जाना है। एक व्यक्ति 12 IAMFL भारतीय निर्मित विदेशी शराब की बोतलों को ऑर्डर कर सकता है। उन्होंने कहा, अधिकारी ने कहा कि घर पर विभिन्न प्रकार की शराब रखने के बारे में आबकारी विभाग की वेबसाइट पर खरीदार प्रदर्शित किए जाते हैं, जो खरीदार आदेश दे सकते हैं। महामारी के दौरान यूपी सरकार के कर्मचारियों के तबादले पर रोक, 31 मई तक तालाबंदी। एक बड़े प्रशासनिक निर्णय में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्ति और कर्मियों अधिवक्ता मुकुल सिंघल द्वारा रेखांकित किया गया। यह निर्दिष्ट किया कि सभी स्थानांतरों पर प्रतिबंध रहेगा। अगले आदेश तक राज्य, उन्होंने कहा कि केवल अपरिहार्य स्थिति के कारण तबादले CM की पूर्व स्वीकृति से प्रभावित हो सकते हैं। सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों को भेजे गए परिपत्र में राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि मार्च 2018 की स्थानांतरण नीति वैध थी 2021-22 तक, लेकिन कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 2020-21 के दौरान सभी प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध रहेगा। परिपत्र के अनुसार मृत्यु, चिकित्सा, आपातकाल, पदोन्नति, त्यागपत्र के कारण रिक्त होने वाली पद, निलंबन आदि को इस शर्त के साथ स्थानांतरण के माध्यम से भरा जा सकता है कि परिणामी रिक्त को नहीं भरा जाएगा। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने कोविड-19 महामारी के बीच PM मोदी पर
एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी को समर्थन की एक मजबूत आवाज़ देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को कमज़ोर करने के लिए राज्यों को बताने के लिए केंद्रीय कार्रवाई और संचार को मीडिया के आगे लीक करना। मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन में बघेल ने कहा कि यहाँ तक कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रवासी गाड़ियों को भेजने से पहले समन्वय और सूचित नहीं करने की चिंता जताई है। हर किसी को उपन्यास कोरोना वायरस के गंभीर खतरे में डाल दिया है। यदि बयान केंद्र द्वारा किए गए हैं नेताओं और केंद्रीय अखबार की यात्रा के बारे में समाचार पत्रों को जानकारी लीक हो गई है, फिर राज्यों को नाराज होने में न्यायोचित है, उन्होंने कहा। पीएम मोदी ने दिया हेडलाइन कोरा पन्ना, कोविड-19 वित्तीय पैकेज पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बुधवार को प्रधानमंत्री की 20 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पैकेज की घोषणा को शीर्षक और रिक्त पृष्ठ के रूप में बताया और कहा कि वह वित्त मंत्री के लिए खाली पेज भरना चाहते हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 लाख करोड़ रुपए के संयुक्त प्रोत्साहन के किए पहले घोषित पैकेजों में से शीर्ष पर नए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की। चिदम्बरम ने कहा कि वह सरकार में हर अतिरिक्त रुपए की गणना करेंगे और जांच करेंगे कि गरीब, भूखे और विनाशकारी प्रवासी श्रमिकों को क्या मिलता है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गृह राज्यों में जाते हैं। कल पीएम ने हमें एक शीर्षक और एक कोरा पृष्ठ दिया। स्वाभाविक रूप से मेरा नाम एक कोरा था। आज हम रिक्त पृष्ठ को भरने के लिए तत्पर हैं। हम ध्यान से हर रुपए को गिनेंगे जो सरकार वास्तव में अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करेगी, उन्होंने कहा। कोविड-19 की लड़ाई 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। राष्ट्रीय मनोदशा को पकड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंततः आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। $265 बिलियन में आश्चर्यजनक रूप से महंगा राहत पैकेज और एक आधा भारत के गणितीय समाधान है जो कोरोना वायरस नामक माइंडलेस सूक्ष्मजीव से लड़ने के लिए है और इसके मानव और आर्थिक कल्याण दोनों को नष्ट करने के अनूठे तरीके हैं। आर्थिक पैकेज भूमि, श्रम, तरलता पर केंद्रित होगा और कानून या छोटे कारोबारियों, प्रवासियों, किसानों की मदद करेगा, मोदी ने देश को एक टेलीविजन संबोधन में कहा। आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रस्ताव सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है, जो हमारे आसियान और पश्चिमी साथियों के अनुरूप है। भारत ने पहले ही राजकोषीय और मौद्रिक राहत रुपये 1.7 लाख करोड़ रुपए के राजकोषीय प्रोत्साहन रुपये 3.47 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा पहले ही आरबीआई द्वारा की जा चुकी है और अंतिम रूप से म्यूचुअल फंड हाउस और अन्य के लिए 50,000 करोड़ रुपए की तरलता सहायता की घोषणा की है। जीडीपी का लगभग 3.4%। कोविड-19 गुजरात गिनती इंच 9,000 के करीब मरने वालों की संख्या 537। राजकोट में 14 मई से पुनः शुरू होने वाले उद्योग। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मंगलवार को गुजरात में 362 नए कोविड-19 मामले और 24 मौतें हुई, जिनमें 21 सबसे ज़्यादा प्रभावित अहमदाबाद में हुई। कुल मामले की संख्या 8,904 थी और 537 लोगों की जान चली गई। प्रधान सचिव स्वास्थ्य जयंती रवि ने कहा कि राज्य भर में उनकी कुल संख्या बढ़कर 3,246 हो गई। छुट्टी पर गए मरीजों में अहमदाबाद के 15 महीने के जुड़वा बच्चे भी शामिल थे, जो वेंटिलेटर पर थे। उन्होंने कहा कि 24 लोगों की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद में 21 और राजकोट, सूरत और वडोदरा से एक एक मौत हुई। रवि ने कहा कि 267 नए मामले अहमदाबाद जिले के कुल मिलाकर 6,353 और घातक संख्या 421 तक पहुंच गई। अधिकारी ने कहा 392 मंगलवार को डिस्चार्ज किए गए। 466 मरीज अहमदाबाद के थे। 17 जिलों में नए केस दर्ज होने की जानकारी वडोदरा 27 और सूरत 30 थी। कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 3 महीने की योजना, तत्काल राहत की संभावना नहीं, ममता बनर्जी। कोविड-19 संकट से जल्द राहत मिलने की संभावना नहीं है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा और स्थिति से निपटने के लिए 3 महीने की योजना की आवश्यकता को रेखांकित किया। भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के साथ बनर्जी ने कहा कि लोग सामना कर रहे थे 25 मार्च को नोटबंदी लागू होने के बाद से समस्याएं खराब योजना थी।
उन्होंने राज्य में सांप्रदायिक झड़पों के लिए भगवा पार्टी को भी बंद कर दिया था। बंद के बीच अर्थव्यवस्था को फिर से सक्रिय करने की आवश्यकता के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य में लाल और हरे जोन के लिए सुकून था। हमें नहीं लगता कि हमें जल्द ही कोविड-19 संकट से राहत मिलेगी। स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास 3 महीने की अल्पकालिक योजना होनी चाहिए। बैनर्जी ने राज्य के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद कहा, मैंने जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि यह स्थिति बनी रहेगी, लेकिन हमें आराम और अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार पर ध्यान देने की जरूरत है। महामारी से निपटने और आजीविका को बचाने के बीच उन्होंने कहा, सरकारी प्रोत्साहन पर सेंसेक्स 637 अंक, बैंकिंग स्टॉक चढ़ता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बैंकिंग शेयरों में बढ़त के चलते बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 637 अंक उछला। सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधानों का अनावरण करने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रोत्साहन की घोषणा की। कोरोना वायरस हिट अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए घरेलू निवेशक भावना को बढ़ाया। व्यापारियों ने कहा, दिन के दौरान 1474.36 अंक की बढ़त के साथ 30 शेयर सूचकांक ने 637.49 अंक या 2.0% की वृद्धि के साथ 32,008.61 पर कुछ शुरुआती लाभ अर्जित किया। एनएसई निफ्टी 187 अंक या 2.03% उछलकर 9,383.55 पर बंद हुआ। सेंसेक्स बैंक में एक्सिस बैंक का सबसे अधिक लाभ हुआ, जो लगभग 7% बढ़ा। इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट, L&T, ICICI बैंक, SBI, M&M और बजाज फाइनेंस शामिल हैं। कोविड-19 मामलों का दोहरीकरण समय अब 12.2 दिन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 मामलों के दोहरीकरण के समय में 10.9 दिनों से सुधार करते हुए 12.2 दिन कर दिया गया। दर 3.2% है, जबकि रिकवरी दर उत्तरोत्तर बढ़ रही है और 31.74% है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए उपायों का मूल्यांकन स्वास्थ्य बीमा अश्विनी चौबे के साथ MOS के साथ उन्होंने राज्य से पूछताछ, यूटी ने निगरानी परीक्षण, संपर्क अनुरेखन और सभी वापसीकर्ताओं के समय पर उपचार पर ध्यान केंद्रित किया। वर्धन ने सुझाव दिया कि बेहतर निगरानी और उपयुक्त चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए सभी रिटर्न के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन को अनिवार्य किया जाना चाहिए। गोल्ड ETF ने कोरोना वायरस महामारी में 731 करोड़ रुपए आकर्षित किए। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निवेशकों से कर्षण प्राप्त कर रहे और अप्रैल में 731 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जिससे जोखिम में वृद्धि हुई है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी ने इक्विटी निवेशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। यह श्रेणी बेहतर परिसंपत्ति वर्गों में से एक है। पिछला वर्ष अगस्त 2019 के बाद से गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF सेगमेंट में 2414 करोड़ रुपए का शुद्ध प्रवाह देखा गया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 731 करोड़ रुपए का शुद्ध योग पंप किया गया था। मार्च में 195 करोड़ रुपए के बहिर्वाह की तुलना में अप्रैल में सोने से जुड़े ETF ने श्रेणी में फरवरी में 1483 करोड़ रुपए और जनवरी में 202 करोड़ रुपए का निवेश किया था। दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र से अधिक रिटर्न बिहार में कोविड-19 सकारात्मक है। पिछले 9 दिनों में कोविड-19 के लिए सकारात्मक बदलाव करने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या बिहार के नई दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र से वापस आने के लिए अधिक है। विशेष ट्रेनों द्वारा प्रवासी श्रमिकों की बड़े पैमाने पर वापसी डेटा के लिए तैयार स्वास्थ्य विभाग 4 मई से 12 मई तक सुबह 10 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों से विशेष रूप से प्रवासी कामगारों की गाड़ियों द्वारा वापसी के सकारात्मक मामलों की रिपोर्ट आने के पहले 9 दिनों के बाद डेटा तैयार किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 55 प्रवासी मजदूरों से संक्रमित कोविड-19 4 मई से 12 मई के बीच नई दिल्ली से बिहार के लिए ट्रेनों से लौटा है। गुजरात ने नई दिल्ली का अनुसरण किया, जिसमें कोविड-19 के साथ 46 प्रवासी मजदूर संक्रमित हैं।
गुजरात के बाद महाराष्ट्र आ गया है, जहां से 44 प्रवासी कोविड-19 वापस आ गए हैं संक्रमण से। 44 में से 60 और 45 वर्ष की आयु के 2 उन 6 सकारात्मक रोगियों में से थे जिनकी राज्य में अब तक मृत्यु हो चुकी है। पीके अभिनेता साई गुंडेवार का मस्तिष्क कैंसर के कारण निधन। एमटीवी के स्प्लिट्सविला के माध्यम से प्रमुखता पाने वाले 42 वर्षीय अभिनेता साई गुंडेवार का निधन अमेरिका में 10 मई को मस्तिष्क कैंसर के कारण हो गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, अभिनेता श्री प्रसाद गुंडेवार, जिन्होंने पीके जैसी लोकप्रिय फिल्मों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता, कैंसर के साथ उनकी लड़ाई में हार गए थे। उनके निधन के साथ भारतीय फिल्म उद्योग एक प्रतिभाशाली अभिनेता खो गया है। हार्दिक श्रद्धांजलि। साई ने पीके में आमिर खान के साथ और रॉक ऑन में भी अभिनय किया है। खबरों के मुताबिक अभिनेता 1 साल पहले लॉस एंजलिस चले गए थे। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।